Hello everyone, I am Nishan Puri. Welcome to NBST Circle. Today I am going to start the lecture 2 of motion. Okay. तो देखते हैं ये स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है भाई स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द थ्री टर्म्स स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसको ध्यान समझेंगे, ये करके समझेंगे, न्यूमेरिकल समझेंगे, आज सब होगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं स्पीड क्या होता है। अगर हम लोग गाड़ी फास्ट चला रहे हैं, गाड़ी स्लो चला रहे हैं, तो हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं। ओके, तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। एक फॉर्मूला है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो सर ये वेलोसिटी क्या पढ़ा रहे हैं आप? स्पीड वेलोसिटी पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ाएंगे। वेलोसिटी इजकल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इजकल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, चलो यार, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहला लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा, तब भी बताते हैं, नहीं देखे हो तो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके, कार चला रहे हैं, फास्ट चला रहे हैं, सो गए चलाते चलाते, गड्ढा में जाके गिर गए। अरे डायरेक्शन तो पता रहना चाहिए ना, तो वेलोसिटी होना चाहिए पता। ठीक है, ओके, तो स्पीड हो गया और वेलोसिटी हो गया। अब इसके यूनिट के बारे में जानते हैं। ठीक है, यूनिट जो होता है, जैसे मान लो डिस्टेंस है। ओके, डिस्टेंस ये मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ओके, या किलोमीटर पर घंटा, सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है। ओके, अच्छा, ये इसका क्वांटिटी कौन सा होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों भैया स्केलर हुआ? क्योंकि डिस्टेंस बता चुके हैं। ओके, आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। ओके, बता दी हूँ इसमें। इसका भी यूनिट वही होगा, क्योंकि इसका दोनों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर समझ गया, वेक्टर समझ गया, वेलोसिटी समझ गया, सब कुछ समझ गया। अब उसके बाद एक समझते हैं एवरेज स्पीड। ओके, मेरा थोड़ा लिखने का स्टाइल है ABG, वो लिखना तुम। एवरेज स्पीड पूरा लिखना, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी ये निकलेगा कैसे? एवरेज वेलोसिटी। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ नेट आ गया यार। ठीक है, नेट समझते ही होगे, इधर गया, वो तो पहले बता चुके हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है यार? सुनो, जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, जैसे पापा या जहाँ करके होंगे, देखो सुनसान रोड है, उसमें वही स्पीड है, 20 का स्पीड है। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर आगे गए, पापा स्पीड को दौड़ो यार, नहीं कर रहे हैं। ओके, वो 20 का, नहीं बाबू ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना चाहिए। तो स्पीड अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ओके, हमेशा वही डिस्टेंस है और वही टाइम, सेम वही टाइम है, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सुनना, ध्यान सुनना। जैसे कोई एक आदमी होता है, आजकल का बच्चा ड्यूक ले लिया। ओके, ड्यूक ले लिया, उसके बाद देखो पहले एकदम धीरे धीरे चलाएगा, जैसे किसी को देख लिया स्पीड कर लिया गाड़ी, पता नहीं काहे करता, क्यों करता है। ठीक है, स्पीड कर लिया, एकदम तेज कर लिया। तो पहले स्लो, फिर फास्ट, फिर थोड़ा फास्ट, स्लो तो नहीं बोलेंगे, फिर फास्ट। ओके, जो भी है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ गए? ये क्या बोल रहे हैं सर? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, जैसे मान लो डिस्टेंस है। ओके, अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो कैसे ग्राफ से पहचानेंगे कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, जैसे हम लोग चल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, तेजी में नहीं चल रहा है, एकदम वही डिस्टेंस, वही टाइम इंटरवल। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखना, ध्यान से देखना। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वही डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस और टाइम। ओके, डिस्टेंस टाइम को लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा कर्व्ड लाइन, कैसा लाइन बनेगा? कर्व्ड लाइन। ओके, यार नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल वो बता दी, कुछ अच्छा एग्जांपल बताइए, इंटरेस्टिंग। ओके, चलो इंटरेस्टिंग बताते हैं। ओके, जैसे किसी आदमी को
छत से गिरते देखा होगा, ओके, आपने कहीं पर देखा होगा। तो जब गिरता है ना आदमी, तो पहले यहाँ है आदमी, ठीक है, ओके, यहाँ है, चूँकि डायग्राम मेरा बहुत ख़राब होगा। फिर उसके बाद यहाँ ऐसे नहीं गिरता है, अच्छे से गिरता है, ऐसा दिया 3D है, फिर यहाँ गिर रहा है, इसके बीच में स्पेस कम है, फिर उसके बाद स्पेस बढ़ते जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर आदमी है, पहले यहाँ पर गिरेगा, स्पेस कम, धीरे धीरे स्पेस बढ़ेगा, फिर यहाँ धपाक ढप, खत्म, ठीक है। सो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, डोंट ट्राई एट होम, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आगे बताते हैं, ठीक है। एक वेलोसिटी में एक पार्ट है कि एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, देखो ध्यान से लेना, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक होता है फाइनल वेलोसिटी। सर ये पहले क्यों नहीं बताएं, क्योंकि ट्रिक बताएंगे यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से और इसको V से फाइनल वेलोसिटी, ओके, ध्यान से देखना, ओके। ये बताने का क्या मोटो है ये पता चलेगा तुम लोग को, ओके। इफ अ बॉडी, ये हुआ तुम्हारा ट्रिक, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट किए तो तुम्हारा क्या होगा, U क्या होगा, 0 होगा, याद रखना। U मतलब क्या, अब सीधा समझेंगे, U मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, यहां रेस्ट का मतलब क्या है यार, स्टॉप, देन V इक्वल टू क्या होगा, 0। ये क्या पढ़ाया सर आपने, V इक्वल टू 0 कैसे होगा, कोई एग्जांपल दो। ड्यूक चला रहे हैं बेहतरीन, एक बूढ़ा आदमी आ गया, ठीक है, तो बुढ़वा को बचाने, चाचा को बचाने के लिए हम लोग क्या है कि गाड़ी को रोके, स्पीड ब्रेक मारे, ठीक है। तो जैसे ही उसके पास आ रहे थे ना, तो जैसे ही उसके स्पीड को कम किए और आते आते उसके पास रुक गए, तब भी उसको ठोक दिया, उसका पैर टूट गया, अलग बात है, तो वहाँ पर रुक गया है, लगने से उड़ गया, जो भी बात है, तो बॉडी रेस्ट में आ गया, फास्ट था, रेस्ट में आ गया, तो बॉडी कम्स टू रेस्ट, देन V इक्वल टू 0। अब हम लोग पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ये क्या बताया सर आपने, रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी, ये समझ गए। अब जैसे देखो, हम स्टार्ट के रेस्ट से, अब तुम लोग सब समझ रहे हो धीरे धीरे कि U इक्वल टू 0 होगा, बॉडी स्टार्ट के रेस्ट से, ओके। थोड़ा देर बाद मेरा जो है ना स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम में, कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो मेरा जो वेलोसिटी चेंज हुआ कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम में, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। सर ये क्या बता रहे हैं, A बराबर चेंज इन वेलोसिटी V माइनस U, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, V माइनस U बाई T, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। सर ये टाइप्स लिखिए, एक्सेलरेशन का भी टाइप होता है, अच्छा हाँ होता नहीं है क्या। अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, बढ़ाए वेलोसिटी, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ओके। पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखना, ऐसे मत लिखना, पॉजिटिव पूरा लिखना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम है रिटार्डेशन, ठीक है, और ये सब इसी का नाम है डिसिलरेशन। अच्छा कहीं पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल A बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा एक्सेलरेशन कितना होता है, यहाँ दिक्कत नहीं होगा, एक्सेलरेशन कितना होता है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। रिटार्डेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया, ओके। इसमें एक ट्रिक और है, जो इसका ट्रिक यहाँ लिखते हैं, इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन A इक्वल टू 0। देखो किस किस केस में, एक बार U0 हुआ, एक बार V0 हुआ, एक बार A0 हुआ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ सर, जैसे 20 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं, फिर 20 मीटर पर सेकंड, वही पप्पा वाला स्टाइल, 20 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, यानी टाइम वही तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो A बराबर V माइनस U, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, 0/T। तो ये 3 ट्रिक को याद रखेंगे। और एक चीज़ और बताऊंगा, फिर हम लोग उसके बाद न्यूमेरिकल सीखेंगे, कन्वर्जन बताऊंगा, जो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कुछ सीखेंगे टिप्स, कन्वर्जन,
जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर चेंज करना है, यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाएंगे इसको? ओके, तो यार कहीं कहीं देखे होगे यार 5/18 करते हैं, 18/5 करते हैं, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा यार, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, किलोमीटर में कितना वर्ड है? किलोमीटर में कितना वर्ड है? 2। मीटर में कितना वर्ड है? 1। 5 में कितना नंबर है? 1। 18 में कितना नंबर है? 2। रुको, नंबर 1 है, मीटर 1, तो 5/18 करो। किलोमीटर में 2 वर्ड है, 2 डिजिट दो। देखा इजी है सर, ये आया कहाँ से हमको बताओ। चलो ठीक है, देख लेते हैं, इसको देखते हैं। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर, जानते होगे। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 60 × 60। चलो 0 घटा 0 घटा 0 घटा 0 घटा 2 3 या 6 2 5 या 10। ओके, तो 5/18 आ गया मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप, इतना लेंदी क्यों करोगे, डायरेक्ट याद करना। 2 वर्ड यहाँ देखो, RHS देखा है सिर्फ, 1 वर्ड 5, 2 वर्ड 2 नंबर। ओके, चलो क्वेश्चन में आते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को, 1 वर्ड 5/18, 5/18, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, इजी है, इसको तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या होगा। 20 मीटर पर सेकंड यार, 2 वर्ड है, 18/5, न्यूमरेटर सिर्फ देखना कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर। देखो, ओके, समझ आ रहा है? समझ में आया? अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इतना बता दिया मैंने, अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तब ये चैप्टर इजी लगेगा। ओके, अभी तक जितना ही बताया, अब न्यूमेरिकल्स में उसका यूज करेंगे, देखते हैं कैसे। अ बाइक एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट वर्ड पे ध्यान देना, स्टार्ट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक। क्वेश्चन को बनाने से पहले हमेशा गिवन लिखा जाता है। ओके, सो क्या कह दिया वहाँ? 36 किलोमीटर पर आवर। तुम लोग को पता ही नहीं चलता इनिशियल वेलोसिटी क्या और फाइनल वेलोसिटी। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट समझ में आ गया कि ट्रिक बताया सर ने, u = 0 और v इज ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम भी दिया हुआ है यार, टाइम कितना दिया हुआ है सर? 10 सेकेंड। सर ने बोला था कि यूनिट पे ध्यान देना, ये किलोमीटर पर आवर, ये सेकेंड, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं? मीटर। 1 वर्ड है, मेरा कंसेप्ट का यूज करो सब होगा। 18 2 जा 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, हो गया 10, ये t। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 10 - 0/10, 10/10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखा, एक बार में बन गया, कितना इजी था। क्वेश्चन देखने में लगा भारी। दूसरा क्वेश्चन, ओके, अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम पूर्णिया टू पटना। ठीक है भैया, सही बात है, 5 आवर्स में पहुंचा जाता है एंड रिटर्न्स टू पूर्णिया कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। होता है वही है। कभी कभी फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है यार? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। अच्छा भैया, 300 गया 300 आया, तो टोटल कितना हो गया? 300 गया 300 आया, टोटल डिस्टेंस मतलब सम 0 0 है। टोटल टाइम 5 + 5 कितना हो गया भैया? 600/10। ओके, 60 किलोमीटर ना, किलोमीटर पर आवर। इजी था। हाँ, नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट, ओके, फॉर्मूला लिख लेते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ओके, एक बात बता हमको, 300 गया उस तरफ, एक तरफ पॉजिटिव, दूसरा तरफ क्या होगा? निगेटिव। टाइम से तो टाइम तो वही हो जाएगा, टोटल टाइम। 0/10 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 0 किलोमीटर पर आवर लिख भी देना यार, 0 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेज वेलोसिटी कितना है? 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों समझ गए होंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग में बहुत आगे पढ़ाना है। ओके, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू एंड बाय एवरीवन।